नमस्कार दोस्तों। एक क्षण ठहरिए और सोचिए। दिन रात का वो कठोर संघर्ष, हर सुख सुविधा का त्याग, दूसरों से आगे निकलने की वो अंतहीन दौड़। हाँ, और अंत में क्या? एक दिन अचानक ये बोध होता है कि जिस विशाल साम्राज्य को आपने अपना माना था, वो आपका है ही नहीं। सत्य है, सब कुछ रेत की तरह मुट्ठी से फिसल जाता है। आप इस संसार में केवल एक किराएदार हैं, एक अस्थाई निवासी। ये विचार डरावना लग सकता है, परंतु आज हम आपको डराने नहीं आए हैं। आज हम प्राचीन भारतीय ऋषियों द्वारा रचित एक अत्यंत गहन और शक्तिशाली रचना ईशावास्योपनिषद की कथा प्रस्तुत कर रहे हैं। एक ऐसी रचना जो सदियों पुरानी होकर भी आज के मनुष्य की आंतरिक पीड़ा का सबसे सटीक उपचार है। इसकी शुरुआत ही एक ऐसे रहस्य से होती है जो हमारी साधारण बुद्धि को झकझोर देता है। आप उसी शांति मंत्र की बात कर रहे हैं ना? पूर्णमदः पूर्णमिदम्। अवश्य। महर्षि कहते हैं कि वह परम सत्ता पूर्ण है और ये सृष्टि जो उसी से उत्पन्न हुई है वह भी पूर्ण है। यदि आप उस अनंत पूर्णता में से एक पूर्ण हिस्सा निकाल भी लें तो पीछे जो बचता है वह भी अनंत ही होता है। ये तो हमारे जीवन के गणित से पूर्णता विपरीत है। हमारी बुद्धि तो यही कहती है कि यदि किसी वस्तु में से कुछ निकाला जाए तो वो घट जाती है, और संभवतः इसीलिए हम जन्म से ही स्वयं को अधूरा मानते हैं। सत्य कहा आपने। और इसी अधूरेपन को भरने के लिए मनुष्य कभी धन के पीछे भागता है, कभी सत्ता के पीछे। उसे लगता है कि बाहरी वस्तुएं उसे पूर्ण कर देंगी। परंतु ये मंत्र तो इस धारणा पर सीधा प्रहार करता है। क्योंकि यह स्पष्ट करता है कि जो भी मनुष्य इस सत्य को सुन रहा है उसका अस्तित्व कोई टूटा हुआ या अधूरा अंश नहीं है। आप स्वयं उस अनंत पूर्णता का एक अभिन्न और अटूट अंग हैं। मतलब कुछ पाने की वो अंधी दौड़ व्यर्थ है। पूर्णता व्यर्थ। जब मनुष्य मान लेता है कि वह पहले से पूर्ण है तो अकारण भागना अपने आप थम जाता है। और यहीं से ऋषियों का पहला और सबसे शक्तिशाली सूत्र सामने आता है, ईशावास्यमिदं सर्वम। अर्थात इस जगत के कण कण में, चाहे वो एक निर्जीव पाषाण हो या कोई स्पंदित प्राणी, सब में उसी एक सत्ता का वास है। हाँ, सब कुछ उसी का है। परंतु यहीं पर मेरा एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। देखिए, यदि सब कुछ उसी का है तो फिर हमारा क्या है? मनुष्य का पूरा जीवन तो यह मेरा है स्थापित करने में ही व्यतीत हो जाता है। यही तो वो अहंकार है जो हमारी अशांति का मूल कारण है। ऋषि एक बहुत ही व्यावहारिक मार्ग सुझाते हैं, तेन त्यक्तेन भुंजीथा, अर्थात त्याग की भावना के साथ इस संसार का आनंद लो। त्याग के साथ आनंद, यह कैसे संभव है? इसे ऐसे समझिए, आप किसी अत्यंत सुंदर विश्राम गृह में जाते हैं। वहां का बिस्तर बहुत आरामदायक है, उद्यान बहुत मनोरम है। आप वहां रहते हुए उन सभी सुविधाओं का पूरा आनंद लेते हैं। परंतु क्या आप लौटते समय वहां के फर्नीचर को अपने साथ ले जाने का प्रयास करते हैं? आने को कहा है, हमें संसार में स्वामी बनकर नहीं बल्कि धरोहर रक्षक बनकर जीना है। धरोहर रक्षक, जो संपत्ति का उपयोग तो करता है, उसकी देखभाल करता है, किंतु यह कभी नहीं भूलता कि इसका असली स्वामी कोई और है। सत्य है, जब आप स्वयं को स्वामी मान लेते हैं तो उसे खोने का भय उत्पन्न होता है, डर सताने लगता है। परंतु जब आप स्वयं को केवल एक रक्षक मानते हैं तो खोने का सारा भय, सारा लालच उसी क्षण समाप्त हो जाता है। यह विचार सैद्धांतिक रूप से तो बहुत शांति देने वाला है, किंतु मैं यहाँ एक शंका प्रस्तुत करना चाहूंगी। यदि मुझे स्वामित्व का भाव त्यागना ही है, यदि मेरा कुछ है ही नहीं, तो फिर मेरे भीतर कुछ भी करने की प्रेरणा कहाँ से आएगी? ये एक बहुत ही स्वाभाविक प्रश्न है। मतलब एक व्यापारी को अपना व्यापार बढ़ाने की इच्छा क्यों होगी? क्या ये रक्षक बनने का विचार हमें अकर्मण्य या आलसी नहीं बना देगा? हम तो उदासीन हो जाएंगे। यही भ्रांति तो सदियों से रही है। लोगों को लगता है कि ज्ञान का अर्थ कर्म छोड़कर जंगलों में चले जाना है। परंतु ईशावास्योपनिषद इस भ्रांति को जड़ से उखाड़ फेंकता है। कैसे? ऋषि स्पष्ट रूप से घोषणा करते हैं, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेद शतम समाह, अर्थात मनुष्य को इस संसार में पूरे 100 वर्षों तक कर्म करते हुए जीने की इच्छा रखनी चाहिए। 100 वर्षों तक कर्म? अर्थात उपनिषद आलस्य का घोर विरोध करता है। अवश्य करता है। यहाँ यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि त्याग कर्मों का नहीं करना है, बल्कि कर्मों के परिणामों से जुड़े अहंकार का करना है।
अरे वाह, ये तो कार्य और आत्मा के बीच एक अद्भुत संतुलन है। परंतु ये मानसिक स्थिति प्राप्त कैसे की जाए? क्योंकि हम जब भी कोई कार्य करते हैं, मन परिणाम को लेकर चिंतित हो ही जाता है। क्या मैं सफल होंगी? क्या लोग मेरी प्रशंसा करेंगे? ऐसे विचार घेर लेते हैं। देखिए, यहीं पर मानव मन की सबसे बड़ी दुर्बलता छिपी है। जब आप सफलता को अपने अहंकार से जोड़ लेते हैं, तो दबाव के कारण आप टूट जाते हैं। परंतु जब आप एक रक्षक की भांति कार्य करते हैं कि मेरा कर्तव्य केवल निष्ठा से कर्म करना है, परिणाम मेरे हाथ में नहीं है, तो खोने का भय नहीं रहता। और भय न होना हमें अधिक साहसी बनाता है, दुर्बल नहीं। सत्य कहा। आप संसार की पूरी गति के साथ दौड़ते हैं, परंतु भीतर से पूर्णतया शांत और अछूते रहते हैं। ये कहना जितना सरल है, इसे जीना उतना ही कठिन है, क्योंकि हमारा मन तो निरंतर भागता रहता है। ऐसे में उस आंतरिक शांति, उस आत्मा तक कैसे पहुंचा जाए? इसका उत्तर उपनिषद के उस अद्भुत अंश में है जहां आत्मा का वर्णन किया गया है। ऋषि कहते हैं कि आत्मा पूर्णतया स्थिर है, वह कभी अपनी जगह से नहीं हिलती। स्थिर है? हाँ, फिर भी वह मनुष्य के मन से अधिक तीव्र गति रखती है। अनिस्धेकम मनसो जवीयो, वह अचल होकर भी सर्वव्यापी है, और जो लोग दौड़ रहे हैं वह उनसे भी आगे निकल जाती है। एक मिनट, ये तो एक स्पष्ट विरोधाभास है। जो वस्तु पूरी तरह से स्थिर है, वो सबसे तीव्र कैसे हो सकती है? मन तो पलक झपकते ही कहीं भी पहुंच सकता है। यही विरोधाभासी तो इसका सबसे बड़ा रहस्य है। मान लीजिए कि आपका शरीर किसी महानगर के भारी यातायात में फंसा हुआ है। आपकी गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रही, परंतु आपका मन तो संभवतः 5 वर्ष पुराने किसी विवाद में उलझा होगा। एक क्षण में अतीत, अगले क्षण भविष्य की चिंता। मन की गति सचमुच अत्यंत तीव्र है। परंतु जब आपका मन उस सुदूर भविष्य या अतीत के किसी भी कोने में पहुंचता है, तो वो पाता है कि वो परम सत्ता, वो चेतना तो वहां पहले से ही विद्यमान है। अद्भुत। आत्मा को मन से तीव्र इसलिए कहा गया है क्योंकि उसे कहीं पहुंचना ही नहीं है। सत्य, जो तत्व पहले से ही हर जगह विद्यमान है, उसे यात्रा करने की क्या आवश्यकता? ये चेतना सर्वव्यापी है, वह हमारे भीतर भी है और इस असीम ब्रह्मांड के हर छोर पर भी। यह एक ऐसा विचार है जो भीतर तक झकझोर देता है। वो स्थिर इसलिए है क्योंकि वो हर जगह है। और जब कोई व्यक्ति इस सत्य को गहराई से अनुभव कर लेता है, जब वो समझ जाता है कि जो चेतना उसके हृदय में धड़क रही है, ठीक वही चेतना सामने वाले व्यक्ति में, हर प्राणी में है, तो घृणा का सदा के लिए अंत हो जाता है। जब सामने वाला दूसरा रहा ही नहीं, तो फिर विवाद कैसा, घृणा कैसी? आपने बिल्कुल सटीक नस पकड़ी है। उपनिषद अपने ज्ञान के चरम पर पहुंचकर यही घोषणा करता है, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव भूत विजानतः तत्र को मोह कह शोक एकत्वमनुपश्यता। अर्थात जब मनुष्य हर जीव में स्वयं का ही अक्स देखता है। हाँ, जब उसे अनुभूति होती है कि अत्यंत निर्धन व्यक्ति और शक्तिशाली सत्ताधारी में एक ही चेतना है, तो सारा मोह और सारा शोक उसी क्षण भस्म हो जाता है। ये तो सत्य है। क्या कोई मनुष्य अपने ही हाथ से अपने दूसरे हाथ को काट सकता है? क्या वो स्वयं से घृणा कर सकता है? कदापि नहीं। आज का मानव समाज जिन गहरे मानसिक अवसादों और नफरतों से जूझ रहा है, उसका एकमात्र वास्तविक उपचार यही आत्मबोध है। जब आप जान लेते हैं कि आप ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं, तो अलगाव की सारी पीड़ा मिट जाती है। परंतु एक गंभीर प्रश्न और उठता है यहाँ। पूछिए। यदि यह सत्य इतना ही सरल है, इतना स्पष्ट है, तो मनुष्य इसे देख क्यों नहीं पाता? हम क्यों इस अंधी दौड़ में उलझे रहते हैं? ईर्ष्या क्यों करते हैं? इसका उत्तर ऋषि एक बहुत ही मार्मिक और शक्तिशाली रूपक के माध्यम से देते हैं। वे कहते हैं, हिरण्मये पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम। हिरण्मयेन पात्रेण, अर्थात सत्य का मुख एक स्वर्ण पात्र से, एक सोने के ढक्कन से ढका हुआ है। यह बहुत गहरा विचार है। सत्य किसी अंधकार में नहीं छुपा है, वह एक बहुत ही चमकदार और मोहक आवरण के पीछे छुपा है। स्वर्ण पात्र मतलब हमारे आधुनिक जीवन की भौतिक इच्छाएं, वह सामाजिक स्वीकृति की अंधी दौड़, जहां हम धन, प्रसिद्धि और सत्ता के भ्रम को ही सत्य मान लेते हैं। सत्य का ये आकर्षण इतने चकाचौंध भरे हैं कि हमारी आंखें अंधी हो जाती हैं। हम उस शांत वास्तविक सत्य को देख ही नहीं पाते, बाहरी चमक को ही जीवन का अंतिम लक्ष्य मान बैठते हैं। यही हमारा झूठा अहंकार है, हमारी मान्यताएं कि मैं बहुत सफल हूं या मैं बहुत असफल हूं। और इसी चमक में हम उलझ कर रह जाते हैं। इसीलिए उपनिषद के 15वें मंत्र में ऋषि सूर्यदेव से अत्यंत विनम्र परंतु दृढ़ प्रार्थना करते हैं
कि यह जगत का पोषण करने वाले सत्य का मुख इस सोने के चमचमाते आवरण से ढका है। कृपया इस आवरण को हटा दें ताकि मैं उस परम सत्य के दर्शन कर सकूं। यह तो मनुष्य की अपनी ही आसक्तियों से मुक्ति की पुकार है, उस मायाजाल को चीरने की याचना। हम साधारणतः ईश्वर से मांगते हैं कि मुझे ये स्वर्ण पात्र दे दो, परंतु ऋषि कह रहे हैं कि स्वर्ण पात्र को हटा लो। हाँ, और इसके पश्चात अंतिम मंत्र में अग्निदेव से एक गुहार लगाई गई है, अग्नि नए सुपथा राय असमान। अग्नि से प्रार्थना? क्या ये उस बाहरी अग्नि की बात हो रही है जिसमें हम आहुति देते हैं? नहीं, ये भीतर की अग्नि है, ज्ञान अग्नि को प्रज्वलित करने का आह्वान। ऋषि प्रार्थना करते हैं कि हे दिव्य अग्नि, हमें अज्ञान और पाप के कुटिल मार्गों से दूर कर कल्याण के सीधे मार्ग पर ले चलें। यहाँ आकर मनुष्य का सारा अहंकार समाप्त हो जाता है ना? पूर्णतः वो स्वीकार करता है कि उसने जो कुछ भी अर्जित किया था वो पर्याप्त नहीं है। वो अपनी सारी उपलब्धियों को उस ज्ञान की अग्नि में स्वाहा कर देता है। केवल शुद्ध चेतना शेष रह जाती है। क्या अद्भुत और गहन यात्रा रही है ये। हमने बात आरंभ की थी आधुनिक जीवन की उस अंधी दौड़ से, जहां हम सब कुछ अपनी मुट्ठी में बांध लेना चाहते हैं। और ऋषियों ने परत दर परत हमें सत्य का दर्शन कराया। सत्य कहा। यदि मैं इस कथा के मुख्य बिंदुओं को समेटूं तो 3 बहुत स्पष्ट संदेश मिलते हैं। पहला, हमें स्वयं को स्वामी नहीं धरोहर रक्षक मानना है। दूसरा, संसार छोड़कर भागना नहीं है, बल्कि 100 वर्ष कर्म करते हुए भी भीतर से मुक्त रहना है। और तीसरा, हर प्राणी में अपनी ही चेतना का विस्तार देखना है ताकि घृणा का पूर्णतः अंत हो सके। यही ईशावास्य उपनिषद का शाश्वत संदेश है। शांति किसी बाहरी स्थान पर नहीं, बल्कि उस पूर्णता को पहचानने में है जो जन्म से ही हमारे भीतर है। सत्य है। और इस गहन कथा को विराम देने से पूर्व मैं आप सभी श्रोताओं के विचार के लिए एक अंतिम अत्यंत गहरा प्रश्न छोड़ना चाहती हूँ। हमने देखा कि हम कुछ भी खो नहीं सकते, क्योंकि हम कुछ भी स्थायी रूप से अपना नहीं सकते। हाँ, तो जरा मृत्यु के बारे में विचार करें, जिसे हम जीवन का सबसे बड़ा भय मानते हैं। यदि हमारी चेतना वास्तव में उसी सर्वव्यापी चेतना का अंश है, यदि भीतर और बाहर सब एक ही है, तो फिर मृत्यु कोई अंत कैसे हो सकती है? अद्भुत विचार है। क्या मृत्यु केवल उस लहर का वापस उसी विशाल महासागर में मिल जाना नहीं है जिसका वो सदैव से हिस्सा थी? जब आप महासागर से अलग थे ही नहीं, तो फिर आप मिट कैसे सकते हैं? अगली बार जब कोई गहरा भय आपको घेरे तो इस अनंत सत्य पर अवश्य विचार कीजिएगा। ये वास्तव में मनुष्य के हृदय को परिवर्तित कर देने वाला सत्य है। दोस्तों, यदि आज के इस प्राचीन ज्ञान और इस संवाद ने आपके हृदय में किसी सोए हुए तार को झंकृत किया हो, यदि आपको भीतर एक नए ठहराव या ऊर्जा की अनुभूति हुई हो, तो इस कथा को लाइक अवश्य करें। इसे अपने उन मित्रों और परिजनों के साथ साझा करें जो इस समय जीवन की अंधी दौड़ में थक चुके हैं। अपनी भावनाएं टिप्पणी के रूप में हमारे साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कृपया यह भी बताएं कि अगली कथा आप किस महान ग्रंथ पर सुनना चाहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।